Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 7, chapter Motion and Time. So on this chapter, I have already made one video, and in that video, I have covered the topic time. And in this video, we are going to cover the topic motion. Okay, so let's start with the topic. So अगर motion की बारे में बात की जाए तो what is motion? Motion means कोई भी body जो move कर रही है, हमारे दिमाग में यही आता है ना जब हम motion सुनते हैं कि body motion में, motion मतलब move कर रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो जब कोई बॉडी जब मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है और कुछ टाइम लगता है उसको वो डिस्टेंस कवर करने में। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन है किसी भी बॉडी का वो स्लो है या फास्ट है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत लंबा टाइम लेता है किसी डिस्टेंस को कवर करने में तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। बट वहीं पर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम में अगर कवर कर लेता है तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है, उसमें फास्ट मोशन है। सपोज करो कि तुम्हारा जो स्कूल है वो आपके घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप स्कूल अपने बाईसाइकिल से पहुंच रहे हैं तो बाईसाइकिल से पहुंचने के लिए इट टेक्स अराउंड 25 मिनट्स। ठीक है, तो आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस फिक्स्ड है ना 5 किलोमीटर, बट जब आप बाईसाइकिल से जाते हैं तो 25 मिनट्स लगते हैं। और वहीं जब आप स्कूल बस से जाते हैं तो बस ऑब्वियसली बाईसाइकिल से ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, सो इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई भी जो बॉडी है उसमें वो स्लो मूव कर रही है फास्ट मूव कर रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? कोई भी बॉडी का जो मोशन है वो स्लो है या फास्ट है वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? दिस यूनिट इज कॉल्ड द स्पीड। मतलब कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है। Then what is the speed? So speed is the distance traveled by an object per unit time. Okay, मतलब कि पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उससे आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकाल सकते हैं। ओके, सो जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड स्लो होगी, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड फास्ट होगी। ओके, सो जैसे यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इफ यू नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू बसेस इन 1 आवर, दो बसेस हैं एक घंटे में, दोनों जो बसेस हैं वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करती हैं। सो अगर वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही हैं, टाइम सेम है, सो आप उनकी स्पीड निकाल लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो बस है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रही थी, कौन सी बस जो है वो स्लो मूव कर रही थी। अब मेरे पास अगर डिस्टेंस और टाइम है तो मैं कैसे उसकी स्पीड निकालूं? तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने टाइम में, तो जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं विद द टाइम सो यू कैन इजीली गेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि एक कार है, उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 2 घंटे में। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है कि ये कार किस स्पीड से चल रही थी, सो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज 100 अपॉन टाइम इज 2। ओके, सो 100 अपॉन 2 इज 50, so it is 50 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द स्पीड। जैसे जो डिस्टेंस होता है आप वो किलोमीटर में मेजर करते हैं, जो टाइम होता है वो आवर मिनट और सेकंड्स में मेजर करते हैं, वैसे ही जो स्पीड होता है वो मेजर होता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सो हमने क्या निकाला कि अगर कोई कार 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 2 घंटे में तो इसका मतलब कि वो कार किस स्पीड से चल रही थी रास्ते में? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। ओके, नाउ अब यहां पर ये फॉर्मूला आपको याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हो और स्पीड निकालना हो।
ठीक है, कितनी बार ऐसा भी दिया हो सकता है न्यूमेरिकल में कि आपको स्पीड और टाइम दिया है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, या फिर आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया है, टाइम निकालना है. सो हाउ यू आर गोइंग टू नो दैट, कैलकुलेट दैट. सो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला एक याद रखो आप, बाकी दोनों फॉर्मूला आप इससे निकाल सकते हो. सो देखो, स्पीड अपॉन 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे स्पीड के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया है, और इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, सो अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड ऊपर है ना, और इस साइड में टाइम नीचे है, तो स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ डिस्टेंस ऊपर है, 1 नीचे है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो अगर डिस्टेंस निकालना है मुझे किसी भी बॉडी का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. और अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ टाइम इक्वल के इस साइड है ना, अब मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस स्पीड को इस साइड में शिफ्ट कर दूंगी. तो जब भी कोई चीज इक्वल से इधर जाती है तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी. सो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो निकाल सकती हूँ. सो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हैं वो तीनों तरीके से पूछे जा सकते हैं. आपको डिस्टेंस और टाइम देके स्पीड पूछ सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना. ठीक है, आपको वहां पर स्पीड और टाइम देके डिस्टेंस पूछ सकते हैं, या फिर आपका डिस्टेंस और स्पीड देके टाइम पूछ सकते हैं. तो ये तीन जो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, दिस वन, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then distance is equal to speed into time, this is very important, and time is equal to distance upon speed, this is very important. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड की यूनिट है किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमेशा किस में निकालते हैं हम, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में, और टाइम हमेशा किस में निकलता है, आवर, मिनट और सेकेंड्स में. तो ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ द स्पीड, ठीक है, तो यूनिट अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में हमने निकाला है स्पीड. ठीक है, सो जनरली वो डिपेंड करेगा कि वो किलोमीटर पर आवर होगा या मीटर पर सेकंड होगा या सेंटीमीटर पर सेकंड होगा. ठीक है, अब सोच के देखो थोड़ा सा लॉजिक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर तो बहुत लंबा डिस्टेंस है ना, तो वो कुछ सेकंड्स में तो कवर होगा नहीं, इट टेक्स अराउंड आवर्स. सो दैट्स व्हाई किलोमीटर के संग हमेशा टाइम की आर वाली यूनिट यूज होती है. ठीक है, सो अगर हम स्मॉलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मीटर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर, 50 मीटर, लाइक दैट. ओके, तो इट कैन बी कवर्ड इन फ्यू सेकेंड्स, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कितना फास्ट और स्लो चल रहा है. तो जनरली जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है डिस्टेंस को मेजर करने का, दैट इज द मीटर पर सेकेंड. तो जब भी आप डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो तो टाइम सेकेंड में होगा. ठीक है, फिर अगर लार्ज वैल्यू ऑफ स्पीड है, मतलब किलोमीटर में अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो टाइम आर में होगा, और अगर स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्पीड है तो सेंटीमीटर में अगर वो डिस्टेंस कवर हो रहा है तो टाइम सेकेंड्स में होगा. तो सेंटीमीटर से एक्चुअली बहुत छोटा होता है, जनरली मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर ही यूज होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना आप हमेशा, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो कितनी बार कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे आर की जगह सेकेंड में टाइम दिया हो सकता है. ठीक है, सो हमेशा याद रखना, अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया है तो आप टाइम को आर में कन्वर्ट करोगे. सबसे पहले आपको अगर किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है तो इसीलिए आपको जो टाइम है वो आर में होगा, तो अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना. और मान लो कि टाइम अगर सेकंड्स में दिया है और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर का डिस्टेंस सेकंड्स में तो कवर नहीं होगा, तो फिर वहां पे आपको अगर टाइम सेकंड में दिया है तो या तो आप टाइम को आवर में बनाओ और नहीं तो डिस्टेंस को मीटर में बनाओ. तो हमेशा याद रखना मीटर पर सेकंड होगा और किलोमीटर पर आर होगा, और इस ढंग से आप इजिली निकाल सकते हो द by keeping the values in the formula of the speed, distance upon time. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी. तो अगर कोई पूछे कि स्पीड निकालना क्यों है, तो स्पीड निकालने से हमें ये पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और स्लो मूव कर रहा है, मोशन में है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब जो स्पीड है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. जैसे आपकी कार चल रही है, आपकी बाइक चल रही है,
ठीक है, तो आप सबने देखा है ना आजकल हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं हाईवेज पे तो चालान कट जाता है 2,000 2,500 का। सो अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अब मैं कार चला रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कार जो है वो किस स्पीड पे चल रही है, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ माई कार। सो आपकी कार में या आपकी जो बाइक होती है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर मींस स्पीड को जो मेजर करता है वो दैट इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में लगा होता है और जिससे कि आप गाड़ी की स्पीड जो है, जो गाड़ी चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, आप वो उसमें मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो उस इंस्ट्रूमेंट से आपको गाड़ी की चलने की स्पीड पता चलती है इन किलोमीटर पर आवर। सो लेट मी शो यू। सो आप सबने ऐसा कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा आपकी बाइक में, आपकी कार में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है ना किलोमीटर पर आवर। सो ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ 0 से लेकर 140 तक, दिस इज ऑल इज इंडिकेटिंग द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। मतलब कि देखो यहाँ पर अगर ये जो आपका ऑरेंज निडल है, अगर ये 0 पर है तो इसका मतलब गाड़ी आपकी रेस्ट में खड़ी है, कोई स्पीड नहीं है गाड़ी में। बट जब आप कार चलाना शुरू करोगे या बाइक चलाना शुरू करोगे तो आप देखना ये निडल मूव करती है, ठीक है। फिर जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो फिर ये वापस आती है नीचे। सो इसका मतलब क्या है कि इस निडल से, इस निडल की पोजीशन से आप पता चल कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी स्पीड से चल रही है। तो सपोज करो ये निडल 30 पर है, सो इसका मतलब मेरी गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर ये निडल 60 पे पहुंच गई तो वहां पे जो गाड़ी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपने देखा होगा जब आप हाईवेज पे मूव करते हैं तो वहां स्पीड लिमिट लिखी रहती है कि कार्स के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रक्स हैं उनके लिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ दिस निडल कि ये कहां पर पोजीशन कर रही है, तो उससे आप पता कर सकते हैं आपकी गाड़ी की स्पीड किस स्पीड से मूव कर रही है। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज लिखी है ना, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर आपकी गाड़ी यहाँ से 30 से 50 के बीच में चलती है कॉन्स्टेंटली, ना बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं आप स्पीड, तो आपका जो पेट्रोल जो यूज होता है आपकी गाड़ी में या डीजल जो यूज होता है वो कम होता है, आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज द स्पीडोमीटर, ठीक है, विच टेल्स द स्पीड ऑफ योर व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एक और उसी चीज में आपने अगर नोटिस किया हो तो स्पीडोमीटर के अंदर यहाँ पे भी एक ये वैल्यू लिखी रहती है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। देन व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे आप देखो किलोमीटर लिखा है, तो किलोमीटर में हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसका मतलब कि आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस अभी तक चल चुकी है वो कहां से पता चलता है? स्पीडोमीटर से। तो आपने देखा होगा जनरली कि जब भी सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जनरली इसके बारे में बात करते हैं कि भाई जो आप कार बेच रहे हो वो कितने किलोमीटर चली है। तो मेरी कार जो आप बेच रहे हैं वो 3,000 किलोमीटर चली है, 10,000 किलोमीटर चली है, 50,000 किलोमीटर चली है। तो वो कैसे पता चलता है हमें कि हमारी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है? वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पीडोमीटर, और इसको हम कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर से हमें क्या पता चलता है? हमारी गाड़ी ने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो आप देखना जब आप नई गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ पे बहुत कम वैल्यू होती है। आपकी गाड़ी जितनी पुरानी होती जाती है इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। पहले 2000 होगी, फिर 5000, फिर 10,000, फिर 15,000, 20,000, ऐसे करके यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये चेंज होती रहती हैं और उससे आप पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो जस्ट डू वन थिंग, आप सबके पास व्हीकल होंगी, बाइक और कार। अपनी बाइक और कार में जाइए और स्पीडोमीटर में देखिए कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। ओके, सो यहाँ पर स्पीडोमीटर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इज नोन एज द ओडोमीटर। सो ओडोमीटर से हमें क्या पता चलता है? डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय योर व्हीकल इन द किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ द ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर वी गेट टू नो व्हाट इज द स्पीड in which our car is driving. Okay, we are driving our car, or what is the distance which has been covered till now by our car or a bike. Now the next we are going to discuss is about the uniform and non-uniform motion. So जैसा कि आप ना वर्ड से ही देख सकते हो, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है। अगर कोई चेंज भी हो रहा है
तो वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है. इफ द चेंज इज हैपनिंग देन दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म, कांस्टेंट चेंज हो रहा है. और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि कोई भी चीज जो कि चेंज हो रही है बट वहां पर जो चेंज है दैट इज नॉट कांस्टेंट, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, अब ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है. अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है. अब बॉडी मूव कर रही है तो इट कवर्स द डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो यहाँ पर जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है. मतलब कि अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो देखो, a body is said to be in the uniform motion if it travels in a straight line. तो मैंने क्या बताया, यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है. सो पहली चीज की यूनिफॉर्म मोशन उसी बॉडी में हो सकता है जो बॉडी सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है, ठीक है. और दूसरी, अगर वो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कांस्टेंट होना चाहिए. तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंज है वो कांस्टेंट है. जैसे मान लो कि पहले घंटे में उस गाड़ी ने 2 किलोमीटर कवर किया, तो वो दूसरे घंटे में भी सेम स्पीड से चल रही है और उसने दूसरे घंटे में भी 2 ही किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. तीसरे घंटे में भी वो सेम स्पीड से चल रही है और उस गाड़ी ने तीसरे घंटे में भी 2 ही किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. ओके, सो अगर आप देखो तो गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले घंटे में 2 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है 3 घंटे में. ओके, बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया, पहले घंटे में भी सेम, दूसरे घंटे में भी सेम, तीसरे घंटे में भी सेम, सब तीनों घंटों में 2-2 किलोमीटर कवर किया है. सो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरा, अब इमेजिन करके देखो ऐसा कब पॉसिबल है, पहले घंटे में भी 2 किलोमीटर ही कवर कर रही है, दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर. ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब आपकी गाड़ी जिस रोड पे चल रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि वहां पे आपको कोई टर्न नहीं लेना, कोई ब्रेक नहीं मारना, नहीं तो फिर आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी. और दूसरा कि वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं है. तो जब रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं होता और कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, तभी वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर सकती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो ऐसी बॉडी जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो सीधा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी. और दूसरा, जो स्पीड होता है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है, वो भी चेंज नहीं होता है, जैसा मैंने आपको बताया. तो अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. तो लेट मी शो यू. तो देखो यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है कार का जो कि ट्रेवल करता है रोड पे विथ नो ट्रैफिक. तो मैंने बताया था ना अभी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए तभी आपकी बॉडी सेम, जो कार है वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगी. सो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिया हुआ है उन्होंने. तो जस्ट इमेजिन करो कि आपका टाइम है 9 बजे आपने शुरू करा आपकी जो भी बाइक और स्कूटी है, ठीक है, ट्रेवल करना. तो 9 बजे जब आपने शुरू करा तो आपने आपके ओडोमीटर में देखा, तो मैंने अभी बताया था आपको कि ओडोमीटर से आपको क्या पता चलता है, आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है. जब आप सुबह उठे तो उससे पहले आपकी गाड़ी ने 5605 किलोमीटर कवर कर लिए थे, तो आपकी ओडोमीटर की रीडिंग ये है, ठीक है. नाउ आप आपके घर के बगल के लैंप पोस्ट से चल रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी. तो जो डिस्टेंस है लैंप पोस्ट से इन किलोमीटर, क्योंकि लैंप पोस्ट पे ही खड़े हो तो डिस्टेंस तो अभी 0 है, आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा है, ठीक है. और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड इन 5 मिनट इंटरवल. तो यहाँ पर वो बताएंगे कि हर 5 मिनट में जो आपकी गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है. अभी क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा 0. नाउ अब 9 बजे चली थी, अब क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हर 5 मिनट के बाद निकालना है. अब हम 9:05 पे देखेंगे. तो जब 9:05 पे आप अपनी गाड़ी की स्पीड ओडोमीटर की रीडिंग देखोगे तो वो हो जाएगी 5610, ठीक है. इसका मतलब कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया लैंप पोस्ट से. तो देखो ओडोमीटर की रीडिंग से भी आप पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली है. सपोज करो कि आप यहां से निकल के फरीदाबाद जा रहे हो, ठीक है. अब आपको पता करना है कि यहां से फरीदाबाद जहां मैं जा रहा हूं वो कितना किलोमीटर्स है. आप क्या करो, जब अपनी घर से निकल रहे हो तो ओडोमीटर की रीडिंग चेक कर लो, ये है. और जब वहां पहुंचे तब ओडोमीटर की रीडिंग चेक करो, और जो पहुंचे और जो पहले थी माइनस कर दो उसको. तो आप
आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर करा। सो स्टार्टिंग में ये थी, 5 मिनट बाद ओडोमीटर की रीडिंग ये है। तो अगर 5610 में से मैं 5605 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 5 किलोमीटर। तो नाउ 95 पे मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 5 किलोमीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ठीक है। और पहले 5 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज 5 किलोमीटर। 5 माइनस 0 अगर मैं करूंगी तो दैट विल बिकम 5, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट 5 मिनट का देखते हैं, क्योंकि हमें हर 5 मिनट इंटरवल पे निकालना है। तो अब मैंने 9-10 पे देखा, तो 9-10 पे अब मेरी ओडोमीटर की रीडिंग है 5615। तो अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैंने फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, क्योंकि लैम्प पोस्ट के पास जो रीडिंग थी 5605 थी और अब है 5615। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 5615 माइनस 5605, तो द आंसर विल बी 10। तो देखो अब मैंने लैम्प पोस्ट से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। बट यहां पर जो मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ वो 5 मिनट के निकाल रही हूं। तो अगर मैं 9:05 से 9:10 के बीच का डिस्टेंस देखूं तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 9:05 पे मैंने 5 किलोमीटर कवर करा था, 9:10 पे मैंने 10 किलोमीटर कवर करा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया 9:05 से 9:10 के बीच में, 10 माइनस 5 दैट इज 5 किलोमीटर्स। सिमिलरली 9:15 पे देखो ओडोमीटर की रीडिंग है 5620, मतलब कि अब 9:15 पे अगर मैं देखूं तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, तो 5620 माइनस 5605, सो द आंसर इज 15, ठीक है। और अगर मैं 5 मिनट का निकाल रही हूं सिर्फ, 9:10 से 9:15 के बीच में मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो 15 माइनस 10, तो दैट इज 5 किलोमीटर्स। एंड सिमिलरली विद द 9:20। सो यहाँ पे आप देखोगे अगर तो हर 5 मिनट में देखो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है वो यहां से पता चल जाएगा आपको, आपके ओडोमीटर की रीडिंग से। तो टोटल डिस्टेंस देखो आप 5625 पे पहुंचे आप 9:20 पर, और जब आप चल रहे थे तो आपकी रीडिंग थी 5605। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, 5625 माइनस 5605, तो क्या आएगा 20। तो टोटल आप लैम्प पोस्ट से कितना डिस्टेंस कवर करा है आपने, 20। बट आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, हर 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो आपने देखा कि एवरी 5 मिनट में यहां पर वो 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी। तो मैंने क्या बोला अभी कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है तो वी कैन से दैट द बॉडी इज हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखो हर 5 मिनट में यहाँ पे 5 किलोमीटर ही कवर कर रही है, तो इक्वल टाइम में एवरी 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर हो रहा है। तो यस द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ ये आप कैसे पता करोगे, सो यू फॉर दैट यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। सो अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो आप सबने ग्राफ पेपर देखा होगा पहले भी, और यहां पर जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यू हैव टू फर्स्ट मेक द टू एक्सिस, x एंड द y एक्सिस। जो x एक्सिस होता है, आप एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ड्रॉ करिए, ये बेसिकली लाइन नहीं है, दिस इज द रे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लाइन है इसके एंड में एरो है और यहाँ पे भी इसके एंड में एरो है। तो ठीक है, एक रे यहाँ, दूसरा रे ऐसा वर्टिकल। सो जो हॉरिजॉन्टल रे होगा उसको x एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल रे होता है उसको y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो पॉइंट जिसपे कि ये दोनों रे आके मीट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं O, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, तो उसके लिए मेरे को कैसे पता चल रहा है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मैंने क्या बताया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि मुझे दो चीजें चाहिए, टाइम और डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको टाइम यहां लेना है और डिस्टेंस यहां लेना है, आप कोई सा किसी भी एक्सिस पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम लिया गया है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस लिया गया है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब नाउ अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त आपको यहाँ पे जो रीडिंग्स दी हुई है ना वो देखनी है पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टाइम है, मुझे टाइम के और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम द पोस्ट एंड दिस इज द टाइम, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है मुझे। तो टाइम देखो 9, फिर 9:05, फिर 9:10, फिर 9:15, फिर 9:20। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि 9 पे तो 0 ही वैल्यू है,
तो इसीलिए यहां पर 0 जहां पर है वहीं पर 9 आएगा, ठीक है। फिर 9 5। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना, जो डार्क लाइंस होती हैं ग्राफ में, तो दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइंस इज द 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के वक्त आप यहाँ पर ऐसा तो ओरिजिनल डिस्टेंस तो नहीं ले सकते ना, अब यहाँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतना बड़ा तो ग्राफ हो नहीं सकता, तो यहाँ पर आप एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 5 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर इज 5 मिनट्स, ये जो गैप है 1 सेंटीमीटर दैट इज 5 मिनट्स। सो इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे 9, फिर नेक्स्ट जो मेरी डार्क लाइन है उसको 9 5 एज्यूम किया 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 9 10 9 15 9 20। Now let's come to the distance from the post. So distance from the post आप देखोगे तो ये constant change हो रहा है, 0 5 10 15 20, okay? So यहाँ पे मैं यही values रख सकती हूँ directly। तो यहाँ देखो 0 के यहाँ पे 0 रहेगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, फिर 5 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, फिर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 10, फिर 15, फिर 20। तो ये मैंने मार्क कर दिए पहले, और यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते वक्त देखो 9 पर 0 डिस्टेंस है, तो 9 भी 0 पे है और डिस्टेंस भी 0 पे है, तो ये एक सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा जहां पे मैंने ये आपका रेड कलर का मेरा कर्सर रखा हुआ है, स्पॉटलाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 9 5 पे 5, तो देखो ये 9 5 है, तो यहां से ना आपको क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, बिल्कुल ये जो कर्सर दिखा रही हूं मैं, ठीक है। अब 9 5 पे 5 है, तो ये डिस्टेंस है, तो 5 के वहां से लाइन लेके आओगे और 9 5 की यहां से लाइन लेके जाओगे ऊपर, तो ये जहां पे मीट करेंगी वो एक पॉइंट हो जाएगा आपका ए, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही दूसरा 9 10 पे 10 है, तो ये 9 10 है, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगी, 10 किलोमीटर से भी एक लाइन ड्रॉ करूंगी, और जहां पे ये मीट हो जाएंगी वो मेरा सेकंड पॉइंट होगा बी। वैसे ही सी और डी भी मैं पॉइंट आउट कर लूंगी। और उसके बाद मुझे क्या करना है, 0 से लेकर इन सारे डॉट्स को मिलाते हुए आई हैव टू मेक अ लाइन, ओके। तो यहाँ पर जब मैं इन सारे डॉट्स को मिलाते हुए जब भी लाइन ड्रॉ करूंगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार स्ट्रेट आएगी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बट इस ग्राफ में आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी आप प्लॉट करेंगे ग्राफ यहाँ पर, क्योंकि इक्वल टाइम में हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, सो इसीलिए यहाँ पर ये जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। सो या तो अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, और आपको नहीं बताया गया है कि वेदर इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, तो यू कैन प्लॉट द ग्राफ, एंड बाय प्लॉटिंग द ग्राफ इफ द स्ट्रेट लाइंस कम, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन बनती है आपकी ग्राफ प्लॉट करने के बाद, तो वहां पर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट द मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन। या फिर आपको ग्राफ देके पूछा जा सकता है कि इस ग्राफ को देख के प्रेडिक्ट करो कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यस द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। So this is how you can draw the graph for the uniform motion. Now, if we talk about the non-uniform, तो जो यूनिफॉर्म में होता है उसका ठीक उल्टा होगा नॉन यूनिफॉर्म में। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि जो बॉडी का, अब देखो जो मोशन होता है ना वो दो चीज पे डिपेंड करता है, फिर से बता रही हूं मैं, किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, पहला डायरेक्शन और दूसरा स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या है, डायरेक्शन भी सेम रहेगा स्ट्रेट लाइन में और स्पीड भी सेम रहेगा, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। बट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो वहां पर स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऐसी बॉडी जो कि अपना स्पीड जो है वो चेंज करती है, स्पीड चेंज करने का मतलब हर घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है अगर उस बॉडी का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है वहां पर उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है और स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। लेट मी शो यू नाउ हियर दिस इन दिस graph basically the recordings which are shared here, okay, in this table, this is the distance time data for the car traveling on the road with traffic। तो जब आप रोड पे ट्रैफिक के साथ मूव कर रहे हो तभी होगा है ना ऐसा, जहां पे ट्रैफिक है वहां पे आपकी गाड़ी बहुत स्लो चलेगी, फिर जब आपको खाली रास्ता मिला तो आप बहुत फास्ट मूव करोगे, फिर जहां पे आपको गाड़ी ट्रैफिक मिला वहां स्लो कर लोगे। सो इसका मतलब क्या है कि हर घंटे में आप सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो, कभी आप बहुत तेज चला रहे हो, कभी आप बहुत धीरे चला रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपका जो बॉडी है हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या फिर
आप अगर डायरेक्शन चेंज करते हो, मान लो यू टर्न लेते हो, राइट लेते हो, लेफ्ट लेते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर कार। तो उस केस में भी फिर टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने सेम डिस्टेंस कवर नहीं करा इन द सेम टाइम इंटरवल। सो वी कैन से दैट कि द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर स्पीड चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होता है बॉडी का, तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे भी वैसे ही सेम रीडिंग दी गई है, हर 5-5 मिनट पे ओडोमीटर की रीडिंग्स दी हुई हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पोस्ट दिया हुआ है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5 मिनट। तो अगर यहाँ पे नोटिस करोगे आप, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा 9 बजे, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में अगर आप देखो तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, फिर 10 मिनट में देखो तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया। मतलब कि देखो पहले 5 मिनट में 9 से 9:05 के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। बट 9:05 से 9:10 के बीच में अगर देखोगे तो 5 - 2 करोगे तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट 10 से 15 के बीच में यहाँ पे 5 पे थे और 6 किलोमीटर कवर करा, तो 1 किलोमीटर ही कवर हुआ बस। और फिर लास्ट के 5 मिनट में 4 किलोमीटर कवर कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो टाइम हर 5 मिनट टाइम जो है वो तो सेम है, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है हर 5 मिनट में वो चेंज हो रहा है, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर। तो क्या हम ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे बॉडी जो कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, सो यहाँ पे हर 5 मिनट में उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। बट अगर आप ऊपर वाले ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे हर 5 मिनट पे उसका डिस्टेंस सेम ही था, 5-5 किलोमीटर ही कवर कर रहा था। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। और यहाँ पे क्योंकि हर 5 मिनट पे उसका डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी 1, कभी 4, तो इसीलिए हम कहेंगे ऐसी बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सेम 2 एक्सिस बनाओ, एक पे टाइम, एक पे डिस्टेंस लो, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो टाइम तो चलो कांस्टेंट है, हर 5-5 मिनट पे है, तो यू कैन राइट द टाइम एज इट इज 9, 9:05, 9:10, 9:15, 9:20। बट अगर डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो देखो 0 है, 2 है, 5 है, 6 है, 10 है। तो यहाँ पर जब आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रीडिंग मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रीडिंग आप मार्क करेंगे वो हमेशा इक्वल इंटरवल में होनी चाहिए। आप ऐसे मार्क नहीं कर सकते 2, 5, 6, 10 सीधा, क्योंकि अगर आप ऐसे मार्क कर दोगे तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आई बात समझ में? तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सो जब यहाँ पे इक्वल देखो, अब यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ आपको कि हमने यहाँ 0, 5, 10, 15, 20 क्यों लिया था, क्योंकि आप देखोगे तो जो इंटरवल है हर के बीच में वो इक्वल है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो क्योंकि इक्वल इंटरवल है तो हमने 5, 10, 15, 20 लिख दिया। बट जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आप देख लेना, अगर इक्वल इंटरवल नहीं है, जैसे आप देखो तो यहां से यहां के बीच में 2 है, फिर यहां से यहां के बीच में 3 है, फिर यहां से यहां के बीच में सिर्फ 1 है, और यहां से यहां के बीच में 4 है। सो अगर इक्वल इंटरवल नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट। आपको यहाँ पे जो आपको रीडिंग्स लिखनी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में लिखनी है। सो जैसे 0 से शुरू करो, फिर 2 है, फिर 5 है, ठीक है, और 10 तक ले जाना है। तो इक्वल इंटरवल क्या होगा कि मैंने 0 से शुरू करा, तो मैं जो मिनिमम है ना यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूं कि 0 से 2, ठीक है, तो फिर मैं 4 ले लेती हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूंगी तो उसमें भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। बट फिर वो बहुत ज्यादा आपको ऊपर और नीचे लाइंस ड्रॉ करके और फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको ऐसा देखना है रेगुलर इंटरवल भी हो और शॉर्ट में ग्राफ भी ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे मैं 2-2 का डिस्टेंस ले रही हूँ। देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे करके मैंने 0 से 10 तक का डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे हर टाइम के हिसाब से देखना है कि भाई मेरा कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो पहले मैं पॉइंट्स बनाऊंगी। तो देखो 9 पे तो 0 किलोमीटर ही है, तो 9 पे 0 मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 0। अब 9:05 पे देखो, 9:05 पे 2, तो यहाँ से 9:05 से मैं ऊपर लेके जाऊंगी, ठीक है, और यहाँ से 2 से लेके आऊंगी। तो मेरे को देखना है कि जब 2 से और 9:05 से लेके जाती हूँ तो वो कहाँ पे मीट करता है, तो यहाँ पॉइंट पे मीट करेगा, ए पॉइंट पे। तो मैंने ए पॉइंट बना लिया वहां। फिर 9, 10 पे 5, तो ये 9, 10 है, यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगी। यहाँ पर देखो आप 4 ये रहा, ठीक है, और 6 ये रहा। तो आपको अब कैसे मार्क करोगे 4 और 6 के बीच में? तो आप ये जो
जो लाइट कलर की लाइंस है ना, जब उनको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ध्यान से, जब आपके पास ग्राफ पेपर हो तो यू कैन काउंट इट, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यू कैन सी द 4 लाइंस इन बिटवीन दीज टू 1 सेंटीमीटर गैप, ओके। सो अगर, क्योंकि इक्वल इंटरवल है, ठीक है, तो 4 है और 6 है, तो अगर मैं ठीक इसका हाफ कर दूं तो 5 हो जाएगा बीच में, तो नीचे से 2 लाइंस को मेजर करके यहां वाला, ठीक है, तो ये यहां से मैं ऐसे ड्रॉ करते हुए लाऊंगी, तो दिस इज द 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 और 6 है तो ठीक उसके बीच में 5 होगा, तो आप नीचे से ऊपर से भी नीचे इक्वल डिस्टेंस आओगे और नीचे से भी ऊपर इक्वल डिस्टेंस जाओगे, तो जो भी आपको लाइन मिलेगी बीच में वो 5 है। तो यहां से ऐसे लेके आओ स्ट्रेट लाइन में, यहां से स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट पे मिला, ये बी है। वैसे ही मैं सी के लिए और डी के लिए भी बना लूंगी। अब मुझे क्या करना है, इन चारों डॉट्स को मीट करवाना है विद द जीरो। तो जीरो से यहाँ 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 जब आप मीट कराओगे तो यू कैन सी दैट दिस लाइन इज नॉट द स्ट्रेट लाइन। सो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तो इसका मतलब कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ओके। सो इसका मतलब कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें जो डायरेक्शन होता है और जो स्पीड होता है किसी भी बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड और डायरेक्शन है बॉडी का वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। और सेकेंड, आप ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यू कैन शो वेदर द body is in uniform motion or not. So if you get the straight line, then body is in uniform motion, and if you won't get the straight line by plotting the graph, then the body is not in the uniform motion. So this is it about this chapter. If you want me to discuss the question and answers of the chapter, so just send me your queries in the comment section below, okay. And till then, take care, bye bye.